राम राम भाइयों। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण इस वीडियो में देखेंगे। तो एक एक शब्द को अच्छे से समझेंगे और इसका डेरिवेशन भी बनाएंगे। पहले आप एक फिगर को समझ जाइए, उसके बाद आप इसका डेरिवेशन भी बना देंगे। ठीक, बस आपको फिगर को ही समझना है, उसके बाद आप बना ही लेंगे। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर आपको ये विद्युत क्षेत्र, विद्युत ध्रुव और बल आघूर्ण और विद्युत ध्रुव आघूर्ण ये सब पता है तो ये डेरिवेशन आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। और यदि नहीं पता है तो हम आपको बता ही देते हैं। ठीक, तो एक समान विद्युत क्षेत्र मतलब एक समान मतलब क्या होता है तो आपको पता ही। एक समान मतलब एक जैसे सभी हो। ठीक, और विद्युत क्षेत्र में एक समान विद्युत क्षेत्र मतलब सभी विद्युत क्षेत्र में जितने भी रेखाएं गुजरेंगी सभी एक समान हो, एक ही जैसी होंगी। ठीक, विद्युत ध्रुव मतलब क्या होता है तो जिसमें दो ध्रुव होते हैं। ठीक, मान लीजिए कोई भी वस्तु है तो उसका दो ध्रुव होता है, एक किनारा और दूसरा किनारा। जैसे मान लीजिए एक मार्कर है तो इसका भी दो ध्रुव है, इसका मतलब एक किनारा और ये दूसरा किनारा। ठीक, तो ये द्विध्रुव हो गया। और यदि विद्युत ध्रुव की बात कर रहा है तो अगर आवेश उसमें होगा तो वो विद्युत ध्रुव हो जाएगा, और आवेश नहीं रहेगा तो वो द्विध्रुव हो जाएगा। ठीक, तो आवेश रहेगा प्लस क्यू आवेश या फिर माइनस क्यू आवेश यदि रहेगा तो वो द्विध्रुव हो जाएगा, विद्युत द्विध्रुव हो जाएगा। ठीक, पर लगने वाला बल आघूर्ण मतलब क्या होता है तो बल मतलब तो पता ही है। ठीक, बल फोर्स मतलब आपको तो पता ही है, लेकिन आघूर्ण मतलब क्या होता है तो आप क्लास 9, 10, 11, 12 इन सभी में पढ़े होंगे कि घूर्णन गति मतलब क्या होता है कि एक ही जगह पर घूम घूम कर गति जो करता है वो घूर्णन गति कहलाता है। लेकिन यहाँ पर बल आघूर्ण कह रहा है तो वही उसी से रिलेटेड है। आघूर्ण मतलब होता है घूमना, घूर्ण मतलब घूर्णन गति करना। ठीक, तो बल आघूर्ण मतलब कह रहा है तो उस पर बल लगाकर गति कर रहा है तो वो है बल आघूर्ण। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। और क्या होता है इसमें एक चीज़ और है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसको हम लोग आगे समझेंगे वीडियो में। तो पहले एक फिगर बना रहे हैं, आप उसको समझ जाइए, उसके बाद ये समझने में आपको आसानी होगी। ठीक, तो एक फिगर बना रहे हैं, आप उसको समझिए। देखिए, एक हम लोग इसी हेडिंग के अनुसार इसको बनाते हैं जिसको आपको समझने में भी आसानी हो। तो हम पहले बताए हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र में। ठीक, तो एक समान हम लोग विद्युत क्षेत्र बना लेते हैं। ठीक, ये क्या बना रहे हैं एक समान विद्युत क्षेत्र। ठीक, तो एक समान हम लोग विद्युत क्षेत्र बना लेते हैं। ठीक, ये जो है हमारा है क्षेत्र, यही है हमारा विद्युत क्षेत्र। अब इसके अंदर ही हमारा विद्युत क्षेत्र कितना दूर होगा वो सब हमको डिपेंड नहीं करता है। हम लोग को देखना क्या है, इस विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव पर, तो एक विद्युत ध्रुव पर बल आघूर्ण कितना लगेगा वो ज्ञात करेंगे हम। ठीक, तो ये सब विद्युत क्षेत्र है, इसको हम लोग ई से दर्शाते हैं, विद्युत क्षेत्र को ई से दर्शाते हैं। तो ई बराबर हमारा क्या होता है, ई बराबर हमारा होता है एफ अपान क्यू। ठीक, ये हमारा विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है। तो यदि हम बल आघूर्ण जब निकालेंगे, क्या निकालेंगे बल आघूर्ण, तो एफ बराबर हम लोग क्या लिखेंगे क्यू इंटू ई। ठीक, तो हमारा बल बराबर क्या आएगा क्यू इंटू ई आएगा। बस ये बात आपको ध्यान रखना है। विद्युत क्षेत्र को ई से दर्शाते हैं और ई बराबर हमारा होता है एफ बटा क्यू। और यदि हम बल आघूर्ण निकालें तो एफ बराबर हमारा क्या हो जाएगा क्यू इंटू ई। ठीक, तो अब इसके अंदर हम लोग विद्युत द्विध्रुव बना रहे हैं। ठीक, तो एक विद्युत द्विध्रुव हम लोग बनाते हैं। तो ये हम लोग क्या बना रहे हैं एक विद्युत द्विध्रुव, इसमें दो ध्रुव हैं। ठीक, विद्युत द्विध्रुव। तो विद्युत द्विध्रुव कब होगा जब इस पर आवेश रहेगा। तो हम इस पर मान लीजिए कि माइनस क्यू आवेश है। ठीक, और इस बिंदु पर हमारा प्लस क्यू आवेश है। ठीक, और इस बिंदु को हम लोग ए मान लेते हैं और इस बिंदु को हम लोग बी मान लेते हैं। ठीक, ये भी एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर हमारा क्रमशः माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश है, और इनके बीच की जो दूरी है वो हमारी क्या है 2L है। क्या है 2L। अब 2L कैसे है, क्योंकि इसका मध्य जो बिंदु होगा द्विध्रुव का, मध्य बिंदु से पहले बिंदु की दूरी जो होगी वो हमारी जितनी होगी उतनी ही दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी। तो मान लीजिए इसकी दूरी L है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी L होगी। तो L और L दोनों मिलाकर 2L हो जाएंगे। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि इनके बीच की जो दूरी होगी वो हमारी 2L हो जाएगी। तो 2L यहाँ पर होगा। और इनमें आगे क्या करते हैं कि देखिए
यहाँ पर जो हमारा कोण जो बनेगा एक, तो हम लोग एक कोण बनाते हैं। तो इसका डेरिवेशन में ही होता है कि इनके बीच में जो कोण बन रहा है, मतलब इन विद्युत द्विध्रुवों पर कोई कोण बन रहा है, तो उसको हम लोग थीटा से व्यक्त करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर एक कोण बन रहा है जिसको हम लोग थीटा से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर हमारा थीटा रहेगा। थीटा कभी भी यहाँ पर रहेगा या फिर यहाँ पर रहेगा या फिर इस कोने पर रहेगा। कोने पर ही रहता है ना, यहाँ पर नहीं हो सकता है, यहाँ पर नहीं हो सकता है, मतलब कोने पर ही रहता है थीटा, कोण बनता है। ठीक, तो ये हमारा कोण बन रहा है थीटा। तो इस बिंदु को हम लोगों ने यहाँ जहाँ पर मिलाया है इन दोनों बिंदुओं को, तो उसको हम लोग सी मान लेते हैं। ठीक, और इन विद्युत द्विध्रुवों की आवेशों की दिशा जो होगी वो विपरीत होगी। इसकी दिशा इधर की ओर होगी, इसकी दिशा इधर की ओर होगी। ठीक, दिशा इधर की ओर क्यों होगी और उधर की ओर क्यों होगी कि जैसे मान लीजिए हम लोग धान ओसा रहे हैं, तो यदि मान लीजिए इसको गिरा रहे हैं, ठीक, तो और यदि मान लीजिए ऐसे समझिए कि इसको इधर फेंक रहे हैं, ठीक, तो इसको हम लोग दाबेंगे फिर भी थोड़ा सा इधर ही आएगा ना, कि उधर चला जाएगा। अगर मान लीजिए बहुत तेज इधर आ रहा है तो इसको हम लोग मान लीजिए ऊपर से दाब दिए, तो ये नीचे गिरेगा लेकिन थोड़ा सा इस डायरेक्शन में जाकर गिरेगा। तो यदि ये इसका डायरेक्शन इधर है तो, और यदि इसके ऊपर कोई तीव्रता होगी और यदि इसकी कोई दिशा होगी तो इधर की ओर ही होगी। ठीक, तो इसकी इधर की ओर और उसकी उधर की ओर होगी। उन्होंने क्या माना कि माना एक विद्युत द्विध्रुव ए और बी है, जिस पर एक पर माइनस क्यू आवेश है और तथा दूसरे पर प्लस क्यू आवेश है, और इनके बीच की जो दूरी है वो है हमारी 2L। और ए और बी यानी विद्युत द्विध्रुव पर एक कोण बनेगा, तो कोण हमारे को थीटा मानेंगे। ठीक, तो जहाँ दोनों बिंदु जाकर मिलेंगे उसको हम लोग सी मान लेते हैं। ठीक, और अभी इस पर हम लोग को क्या निकालना है, एफ निकालना है। एफ बराबर क्यू इंटू ई। तो यहाँ पर भी हमारा जो इतना बल लगेगा उतना ही बल इधर लगेगा, क्योंकि ये माइनस क्यू आवेश है और ये प्लस क्यू आवेश है, दोनों का परिमाण बराबर है। तो इसीलिए जितना इसका मान होगा उतना मान इसका भी होगा। तो यहाँ पर एफ बराबर अगर Q इंटू ई लग रहा है, तो यहाँ पर भी हमारा बल F बराबर क्या लगेगा, Q इंटू ई ही लगेगा। ठीक, तो ये बात आपको कन्फर्म होनी चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक, तीन कोना इसका है, तो ये हमारा त्रिभुज बन रहा है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी तथा सी में। अब हम लोग ज्ञात क्या करेंगे, बी तथा सी ज्ञात करेंगे। ठीक, तो उसके अनुसार ये भी ज्ञात हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पर हम लोग ज्ञात करेंगे बी और सी। तो बी और सी ज्ञात करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब हमारा क्या है, बी और सी हमारा लंब है। ठीक, तो बी और सी, ठीक, बटा कर्ण होता है, तो बटा कर्ण लिख देते हैं। तो कर्ण का मान कितना दिया हुआ है, 2L दिया हुआ है, तो 2L यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर कोई मान नहीं दिया हुआ था, इसीलिए हम लोग बी और सी ही लिख दिए। ठीक, और हमारे बुक में जो आप अगर देखेंगे तो हमारे बुक में यहाँ पर इसकी जो दूरी है वो 2L की जगह 2D दिया हुआ है। D से मतलब डिस्टेंस। ठीक, तो उसको आप कंफ्यूज नहीं होना है, L लिखें या फिर D लिखें, दोनों बात सेम ही है। तो साइन थीटा बराबर हमारा हो जाएगा BC लंब और 2L यानी कर्ण। ठीक, तो अब यदि हम BC निकालें, BC, तो BC बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 2L साइन थीटा। ठीक, ये हमारा हो जाएगा BC बराबर, BC का मान हमारा कितना दिया हुआ है, 2L साइन थीटा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं BC बराबर, यहाँ पर BC ना लिखकर हम लोग यहाँ सीधा मान लिख देते हैं 2L साइन थीटा। ये दूरी है हमारी। ठीक, BC बराबर 2L और साइन थीटा। अब यहाँ पर आइए, विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण कितना लग रहा है ये ज्ञात करना है हमको। तो इसको हम लोग टाउ से व्यक्त करते हैं। किससे, टाउ से। ये आपको पता होना चाहिए क्या है। तो विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला जो बल होता है, बल आघूर्ण, उसको हम लोग टाउ से व्यक्त करते हैं। तो टाउ बराबर हमारा क्या होता है, बल गुणे लंबवत दूरी। तो हमारी लंबवत दूरी क्या है, ये वाली, तो ये लंबवत दूरी, बल गुणे लंबवत दूरी। ये
ये उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना दिख रहा है, बहुत ही आसान है। आप इस फिगर को समझ जाएंगे तो ये डेरिवेशन भी आप बना लेंगे और इसका सूत्र भी आप निकाल भी लेंगे। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं टाउ बराबर और क्या होगा। टाउ बराबर बल क्या है, एफ बराबर क्यू इंटू ई है। तो एफ बराबर हमारा क्या है, क्यू इंटू टी है, क्यू इंटू ई है, क्यू इंटू ई है। हमारा बल निकला हुआ है यहाँ पर क्यू इंटू ई, गुणे लंबवत दूरी हमारी क्या है 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा। ये हमारी लंबवत जो दूरी है वो है, क्योंकि लंबवत इसी को कहता है ना, तो लंबवत दूरी 2l साइन थीटा है, तो उसको हम लोग लिखे हुए हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर टाउ बराबर हमारा क्या होगा, क्यू और ई हमारा एफ का मान है और 2l और साइन थीटा। ठीक, इसमें हम लोग देखेंगे कि एक सूत्र बनेगा। कौन सा सूत्र बनेगा, तो इसमें सूत्र बनेगा Q इंटू 2l और Q इंटू 2l। यहाँ पर 2l है और यहाँ पर Q है, तो इन दोनों को निकाले हैं तो यहाँ पर लिख दिए हुए हैं। ठीक, और जो बचा है वो है हमारा E साइन थीटा। अब आपको पता होना चाहिए कि ये क्यों निकाला है, क्योंकि हमारा एक सूत्र बनेगा। क्योंकि देखिए Q इंटू 2l किसका सूत्र होता है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। P बराबर हमारा क्या होता है, Q इंटू 2l होता है ना, Q इंटू 2l ये हमारा सूत्र होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। तो वही हमारा है ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र है, यहाँ पर हम लोग निकाले हुए हैं। ठीक, और जो बाकी बचा है उसको हम लोग ने यहाँ पर रखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर टाउ बराबर हम लोग अब क्या लिखेंगे, Q इंटू 2l की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, क्योंकि P बराबर हमारा होता है Q इंटू 2l। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लिख देते हैं P, और यहाँ पर E साइन थीटा है तो E साइन थीटा लिख देते हैं। ठीक, तो ये जो हमारा सूत्र निकल के आया है बहुत ही आसानी तरीके से आया है ये। ठीक, इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। तो ये जो सूत्र बन के आया है यही है हमारा विद्युत ये एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। तो ये क्या है, बल आघूर्ण हमारा है जो सूत्र है वो ये है टाउ बराबर पी ई और साइन थीटा। ठीक, तो कितने आसानी तरीके से ये निकला हुआ है, आप इसको आसान से निकाल सकते हैं। बस आप इस फिगर को समझेंगे तो ये भी आप बना लेंगे। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। और यदि अभी भी आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करिए, हम आपको जल्दी ही रिप्लाई देंगे। और यदि आपको क्लास 12 फिजिक्स का सभी चैप्टर का और सभी टॉपिक का लाइन बाय लाइन वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पर वीडियो बनाकर अपलोड किया गया है और वहाँ पर प्लेलिस्ट भी बनाया गया है। आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, आप लाइन बाय लाइन वहाँ पर देख सकते हैं और नोट्स बनाना हो तो बना सकते हैं।